Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir and today's our topic is the multiplication of algebraic expressions। तो देखिए ये हमारा जो वीडियो है ये है बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2। जो प्रीवियस वीडियो था वो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 1 था जो कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सेम वेरिएबल सेम पावर सिंबल सेम तो ऐड करेंगे, सेम वेरिएबल सेम पावर सिंबल डिफरेंट तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, यूज ग्रेटर नंबर सिंबल इन योर आंसर ऑलवेज। तो वो रूल पहले अच्छे से लर्न होंगे, आपको अच्छे से वो प्रैक्टिस आ चुके होंगे। 5 डेज पहले मैंने वो वीडियो डाला था। अब मैंने उसका सेकंड पार्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन डाला है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन एक साथ नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि इनके जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा क्लैश कर जाते हैं। तो आइए हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस क्लास में पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं, इन स्टेप को फॉलो करेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन कभी गलत नहीं होगा। देखिए पहला, फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स यानी कि साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है। दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए जरा सा, ये सारे के सारे इसी सीक्वेंस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ भी गलत नहीं हो सकता मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंबल। सिंबल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। प्लस को अगर प्लस के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। माइनस को माइनस के टर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी प्लस आएगा। अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये आपको बचपन से बताया गया हुआ है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। तो वही ये रूल यहाँ पे भी अलाउ है, बस इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सिंबल और एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिंबल में क्या होता है, यहाँ पे जो आंसर का सिंबल होता है वो क्वेश्चन के सिंबल से ही आता है, आपको ग्रेटर नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, यूज ग्रेटर नंबर सिंबल। एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो आंसर का सिंबल होता है वो ग्रेटर नंबर से आता है, लेकिन यहाँ पे आंसर का सिंबल डायरेक्ट इन्हीं स्टेप के मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो आप समझिए कि देखिए सेम सिंबल का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, सेम सिंबल मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा। और डिफरेंट सिंबल देखिए यहाँ पे डिफरेंट सिंबल, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो समझने वाली बात क्या है, इफ द सेम सिंबल मल्टीप्लाई आंसर विल बी पॉजिटिव, इफ द डिफरेंट सिंबल विल बी मल्टीप्लाई आंसर विल बी नेगेटिव। दूसरा है आपके पास मल्टीप्लिकेशन नंबर्स। ये आप बचपन से करते चले जाए, 3 4 12, 5 6 13, ऐसे करके 5 3 15, इस तरीके के जो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है नंबर के वही आपको करने हैं सिर्फ। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल कैसे काम करेगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल का 2 प्रोसेस है, ठीक है, 2 पोर्शन में है ये। सबसे पहला जो है वेरिएबल्स आर सेम। वेरिएबल्स आर सेम, अगर वेरिएबल सेम है तब क्या होता है, एंड वेरिएबल्स आर डिफरेंट तब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए वेरिएबल्स आर सेम में कैसे काम करेगा। देखिए वेरिएबल्स आर सेम में होता क्या है, ऐड द पावर्स ऑफ वेरिएबल एंड वेरिएबल राइट डाउन वंस। वेरिएबल को एक ही बार लिखना है और उनकी पावर को ऐड कर देना है बस। वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो क्या होता है, राइट डाउन एज इट इज, राइट डाउन एज इट इज। अब इन रूल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी ये रूल हमारे एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल करके दूंगा मैं आपको और आपको ये सारे रूल ऐसे ही लग जाएंगे। तो गौर से देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले होगा सिंबल का मल्टीप्लाई, जिसका प्रोसेस ये है। फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि कैजुअल हम लोग करते हैं।
फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेम है या वेरिएबल अलग अलग है। मतलब x में x का मल्टीप्लाई होने जा रहा है, y में y का मल्टीप्लाई होने जा रहा है, z में z का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन्हें बोलते हैं सेम वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन। ऐसे में आंसर में वेरिएबल को एक बार लिख देना है, राइट डाउन वंस, और उनकी जो पावर्स होंगी उनको ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल अलग अलग है, लाइक x को y से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, y को z से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, z को x से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, राइट डाउन एज इट इज, वो जैसे थे वैसे ही आंसर में उनको लिख देंगे। आइए दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 3x और प्लस का 2x, हम इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के रूल में क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑफ सिंबल, सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, नंबर का मल्टीप्लाई करें। यहाँ नंबर कितना है 3, यहाँ नंबर कितना है 2, 3 2 जा 6। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मल्टीप्लाई। वेरिएबल के दो कैटेगरी हैं, वेरिएबल सेम है और वेरिएबल अगर अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अगर वेरिएबल एक है तो क्या करेंगे, ऐड द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर ऐड कर लीजिए, एंड वेरिएबल राइट डाउन वंस, एक बार वेरिएबल लिख दीजिए। इसके पीछे x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे एक बार x लिख देंगे और पावर ऐड कर देंगे। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी भी पावर कितनी है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। दिस इज द आंसर। देखिए आंसर में ऑटोमेटिक सिंबल आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर सिंबल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 3x और यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स। तो देखिए इसका सिंबल क्या है माइनस, इसका सिंबल क्या है, जब कोई सिंबल नहीं होता तो वहाँ प्लस होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो माइनस प्लस माइनस, फिर होता है नंबर का मल्टीप्लाई। तो नंबर देखिए इसके पास तो नंबर कितना है 3 है, लेकिन इसके पास कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता तो कितना होता है 1 होता है, तो 3 1 जा 3। फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई, वेरिएबल अगर सेम है, देखिए सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों जगह सेम x है। अब वेरिएबल अगर सेम है तो पावर ऐड करनी है और वेरिएबल को एक बार लिखना है। तो वेरिएबल को एक बार लिख दिया, पावर ऐड कर लो। यहाँ पे कितनी पावर है 1, यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। दिस इज द आंसर। जब कोई पावर नहीं होती तो 1, जब कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस, जब कोई नंबर नहीं होता आगे वेरिएबल के तो वहां पे भी 1। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। एक और देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 3x² इंटू में माइनस का 4y², ये नंबर लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सबसे पहले सिंबल का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चलिए यहाँ माइनस कर लेते हैं, दोनों जगह माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर नंबर का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई, वेरिएबल क्या है इस बार डिफरेंट है, एक x है और एक क्या है y है। जब वेरिएबल डिफरेंट होता है तो कह रहा है राइट डाउन एज इट इज, जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो ये x² एज इट इज लिख दिया और ये y² एज इट इज लिख दिया। दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा बस इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने जा रहा हूं आपको, आप उन्हें देखेंगे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या एक ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है -4x + 3y और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है। आपको ये बात समझनी होगी कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है और इस नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और इस नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो नंबर होता है पहले जाकर के इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होता है ना। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट एक घर है और इस घर में एक गेस्ट आया है मिलने के लिए, तो जो गेस्ट आया है वो मिलेगा तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स है, तो पहले ये इससे मिलेगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, उस पर अभी हम आएंगे, पहले इसको देखते हैं यहाँ से। तो पहले देखिए ध्यान से, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल, पहले ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। फिर आता है नंबर का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। फिर आता है वेरिएबल का मल्टीप्लाई, वेरिएबल सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों एक बार x लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसकी बारी इससे मल्टीप्लाई होने की, तो फिर सिंबल का मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस,
फिर नंबर का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई, वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल है, एक x है और एक y है, जब डिफरेंट वेरिएबल होता है राइट डाउन एज इट इज, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दिस इज द आंसर। क्लियर? आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, पहले घर के बाहर एक गेस्ट हुआ करता था, अब घर के बाहर 2 लोग हैं, तो जो 2 लोग हैं वो बारी बारी दूसरे ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का सारा मेंबर उस ब्रैकेट के सारे मेंबर से मिलेगा, तो पहले ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, दोनों से मिल लेगा, इसके बाद ये दूसरा मेंबर आएगा, ये पहले इससे मिलेगा और फिर ये भी इससे मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका सिंबल माइनस, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्या है, प्लस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, वेरिएबल सेम है तो एक बार लिख दीजिए, पावर ऐड कर लीजिए, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और एक x एक y है, तो ये क्या हो जाएगा xy, है ना, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल कैसे काम करते हैं, बस राइट डाउन एज इट इज। फिर इसकी बारी है, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 3 7 जा 21, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो yx लिखो या xy लिखो एक ही बात होती है। फिर इसकी बारी, इससे प्लस को माइनस से करेंगे, माइनस 3 2 जा 6, y इंटू y की पावर 2 या y स्क्वायर कह सकते हैं। ये मेरा आंसर हो सकता है, बट आप मल्टीप्लिकेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके लाएंगे तो मे बी आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। देखिए इसका कोई पेयर नहीं है, तो ये तो लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, है ना। इसका भी देखिए कोई पेयर नहीं है, तो ये भी एज इट इज रहेगा y स्क्वायर। लेकिन ये दोनों, इन दोनों को देखिए जरा सा, सेम वेरिएबल सेम पावर, है ना, x x y y सेम वेरिएबल है, पावर भी सेम है, x की पावर 1 यहाँ भी x की पावर 1, y की पावर 1 यहाँ y की पावर 1, और सिंबल क्या है, सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो सेम वेरिएबल सेम पावर सिंबल सेम, तो ऐड द डिजिट, तो 21 और 5, तो 21 और 4 25, इसके पीछे xy इसके पीछे xy, तो इसके पीछे भी xy, और सिंबल किसका लगता है प्लस माइनस में, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 21। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट भी करने को मिल सकता है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आप इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।